हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अंदर बैठी इस खूबसूरत आत्मा जो परमात्मा का ही स्वरूप है, इसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, एक बहुत अच्छी लाइन है कि पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हाँसी। यानी कि पानी जिसमें मछली का जीवन है और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी वो प्यासी है, फिर भी वो अपने वजह से पानी का अस्तित्व मान रही है। कितनी बड़ी हंसी की बात है। ऐसे ही कभी आप खुद से एक सवाल करिए कि आप किन मान्यताओं को मान रहे हो, किन बातों को मान रहे हो, अपने साथ आप क्या क्या ले लेके चल रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो, किसको चढ़ावे चढ़ा रहे हो। कभी सोचा आपने? उसको चढ़ावे चढ़ा रहे हो जो आपको ही सब कुछ देने वाला है। तो कभी इस बात को आप थोड़ा गहराई से सोच के देखो कि तुम्हारे पास आपका अपना है क्या जो आप परमात्मा को दे दोगे। कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी भौतिक चीज़ जिसकी लालच दे के आपको लगता है कि आप अपने परमात्मा को, अपने भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, जीसस को, इन सबको बना लोगे। कभी सोच के देखो आप। कभी आपने ध्यान से सोचा कि जिस जगह पे आज आपका जन्म हुआ है, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है, जिस समाज में आपका जन्म हुआ है, जिन हालातों में आप जी रहे हो, जो परिस्थितियां, जो सिचुएशन, जो सुख दुख आपके जीवन में आ रहे हैं, क्या ये जिस जगह पे आज आप हो, जिन परिस्थितियों में आप हो, क्या ये परिस्थितियां आपकी अपनी मर्जी से हुई हैं? क्या ये जन्म इन परिस्थितियों के बीच, इन हालातों के बीच, जो आप बोलते हो यार हालात बहुत बुरे हैं, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो क्या ये जो जीवन इस परिस्थिति में आपको लाया है, क्या ये जन्म आपकी मर्जी से हुआ? अगर वो चाहता, अगर परमात्मा वो शरीर जो उसने यहाँ बनाया है आपका इन परिस्थितियों में, हो सकता है वो ऐसी जगह पे आपको जन्म देता जहाँ पे भुखमरी से, गरीबी से लोग मर रहे हैं, उनके ऊपर दिन पे दिन अत्याचार हो रहे हैं, मारा काटी हो रही है, दुनिया भर के अत्याचार हो रहे हैं। आपका जन्म वहाँ भी तो हो सकता था। बट अगर उन हालातों से हम बचे हुए हैं, तो अगर आज इन हालातों में हैं जहाँ पे भुखमरी नहीं है, गरीबी नहीं है, लेकिन अपने सिर्फ भविष्य की चिंताएं ये सब लेके हम अपने हालातों को कोसते रहते हैं कि हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। तो दोस्तों, ये जो जन्म उसने दिया है, ये आपकी मर्जी से नहीं हुआ। वो आपके प्रारब्ध, आपके पूर्व जन्म के कर्मों, उनके आधार पे जिसको जहाँ उसने श्वास बख्शनी है, जिस शरीर को जिस जगह पे रखना है, वो जगह उसी की डिसाइडेड होती है, उसी का प्री प्लान है। कभी आप सोच के देखो कि आपके जो बस में है ना, वो सिर्फ आपका कर्म है, सिर्फ आपका कर्म। जिस हालात में, जिस जगह पे आप हो, वहाँ पे अपने कर्म आप कर सकते हो सिर्फ। उसके अलावा ना तो वह उस जन्म के हालात आपके हाथ में होते हैं, और ना ही आप किसी और का ठेकेदार बन सकते हो। किसी और का भी आप ठेका नहीं ले सकते कि भैया मैं तेरे हालात बदल दूंगा। आप भी अपना कर्म कर सकते हो, सामने वाला भी अपना कर्म कर सकता है, लेकिन हालात सब उसके दिए हुए हैं, परिस्थितियां सब उसकी दी हुई हैं। आप ये सोचो कि जो, मतलब कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि जो भगवान, जो परमात्मा, जो अल्लाह, जो वाहेगुरु, जो जीसस, वो करोड़ों जीव जंतुओं का पेट भर रहा है। करोड़ जीव जंतु हैं इंसान के अलावा, इतने जानवर हैं, इतने पानी के जीव हैं, इतने दुनिया भर के जीव जंतु जो भी हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देते हैं और जिन्हें आज तक हमने देखा नहीं, उन सब का पेट वो भर रहा है। उन सबको उन हालातों में उसने जन्म दिया, उस शरीर में जन्म दिया और उनको पाल रहा है। तो आपको लगता है कि हम भगवान को या अल्लाह को खुश करने के लिए क्या हम अपने चढ़ावे चढ़ा के, और क्या उसको ये चढ़ावे चढ़ाएंगे, या हम उसका पूजा पाठ करेंगे, या अपने अपने ढंग से, अपने अपने शब्दों से उसको मनाएंगे, तभी वो आपको खुश रख सकता है? आपको ऐसा लगता है? लेकिन ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का सवाल है कि जब जीवन उसने हमें इन हालातों में अपनी मर्जी से दिया, हमारी कोई मर्जी नहीं थी कि हमारा जन्म कहाँ होगा, हमें पता ही नहीं होता। अचानक से हम, एक घटना होती है, हम पैदा हो जाते हैं और हम उस हालातों में, उस परिवार में, उस समाज में, उस धर्म में अचानक से अपने आप को पाते हैं। और अचानक से ही, इसीलिए उसने इस शब्द को, अचानक शब्द को इंसान से जोड़ा हुआ है। अचानक आएगा, अचानक जाएगा, ना प्री प्लान। तुझे पता होता है कि तेरी मर्जी से कहाँ तेरा जन्म होगा, किन हालातों में तू पलेगा, चाहे वो राजा के घर में जन्म हो किसी का, या किसी एक भिखारी के घर में जन्म हो, लेकिन वो जन्म पूर्व कर्मों के हिसाब से
प्रारब्ध होता है उसके हिसाब से परमात्मा देता है। तो जब जन्म वो देता है और मृत्यु भी वही आपकी उसी के मर्जी से होगी, तो सिर्फ आपका वो सिर्फ समर्पण देखता है, ना आपकी कोई लालच उसको इस बात के लिए बाउंड कर सकती है कि वो आपको हमेशा खुश रखेगा, या जो आप पूजा कर रहे हो उसमें जो आपकी मांग है, तो आप पूजा करोगे, आप प्रसाद चढ़ाओगे, आप उसका खूब नाम लोगे, योग करोगे, ध्यान करोगे, तो फिर वो आपकी मर्जी से चलने लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये पूजा, ये पाठ, ये नमाज, ये वाहेगुरु का नाम जप, ये सब सिर्फ आपको ये एहसास कराता है कि आपके अंदर इन पूजा पाठ को करने से समर्पण की भावना आए। सिर्फ उस पूजा का, उस नमाज का, उस वाहेगुरु के नाम जप का सिर्फ एक ही सूत्र है, समर्पण। कि आप अपने दिल को, अपने मन को ये बात समझा रहे हो कि मैं नाम जप रहा हूँ, मैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, तो मैं ऊपर वाले को समर्पित हो रहा हूँ, बस। बाकी उसको किसी चढ़ावे की ज़रूरत नहीं है। और आपकी सिर्फ इसी सोच को कि मैं अपनी मर्जी से भगवान से अपनी हर मांग मंगवा सकता हूँ, मनवा सकता हूँ, अगर मैं ये पूजा पाठ करूँगा, तो इन्हीं सब बातों को धर्म के ठेकेदारों ने साधन बना दिया कि आप ऐसी पूजा करो, ऐसा पाठ करो, या इतने नाम जप करो, या यहाँ पे इतना चढ़ावा चढ़ाओ, इतने व्रत रखो, तभी मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका जो है, इसी से आपका भगवान आपकी जो भी डिमांड है वो पूरी कर देगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। परमात्मा जब जन्म दे सकता है तो वो अपने आप आपकी रक्षा भी कर सकता है। अगर उसने जन्म दिया है तो आपको वो खाना भी देगा, आपके लिए जो ज़रूरी है वो अपने आप कर देगा। तो इसके लिए किसी पूजा पाठ पद्धति से आप समर्पित तो हो सकते हो परमात्मा को, मानता हूँ मैं, और समर्पण ज़रूरी भी है। तो इसलिए आपकी पूजा पाठ तभी सार्थक है जिस दिन आपके अंदर समर्पण का भाव है। अगर आपकी हर पूजा पाठ के पीछे आपकी एक डिमांड छुपी है, तो वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी। वो प्रारब्ध के हिसाब से, वो आपके कर्मों के फल के हिसाब से ऑटोमेटिक परमात्मा आपको सब कुछ दिए जा रहा है। जो आपकी नेसेसिटी है, जो ज़रूरत है, वो उसको सब पता है, क्योंकि जब जीवन उसने दिया है तो चलाएगा भी वही। आपका फ़ायदा कराए, आपका नुकसान कराए, वो कराएगा भी वही। तो इसलिए दोस्तों, तू और तेरा की बात है। और जिस दिन आपको ये समर्पण की बात समझ में आ जाएगी, उस दिन मच्छी को समझ में आ जाएगा कि वो प्यासी नहीं है, पानी का अस्तित्व उसी के नहीं है। अगर उसे कोई आके बोले कि भैया तू इतने साल से पानी में है, क्या तुझे पता चला कि पानी क्या है, तो वो बोल सकती है कि हाँ मुझे पता चला, पानी से ही मैं हूँ, पानी तो मेरे चारों तरफ है। तो भगवान को आप भूल सकते हो, लेकिन भगवान आपको नहीं भूल सकता। भगवान आपसे अलग नहीं हो सकता। आप ये मत सोचो कि आप पूजा पाठ करते हो तभी भगवान आपको याद रखेगा और आप भगवान को याद कर रहे हो इसलिए भगवान आपकी सारी बातें पूरी करेगा। नहीं, आपका पूजा पाठ सिर्फ आपका समर्पण होना चाहिए। उस पूजा के लिए शब्द हो या ना हो, लेकिन एक मौन, एक समर्पण कि तेरा किया सब होए, करने वाला तू ही है, तू करता सच यार मैडा साईं। तो जब आप ये बात बोलोगे तो आप भी उस मछली की तरह हो जाओगे, जो मछली हमेशा ये एहसास करती है कि पानी मेरे चारों तरफ है और मैं पानी की वजह से जीवित हूँ। और जब पानी मेरे चारों तरफ है और मैं पानी की वजह से जीवित हूँ, तो पानी जाने कि मुझे कैसे ज़िंदा रखना है, वो तो पानी के पता है ना। तो ऐसी परमात्मा को पता है, परमात्मा वो पानी है और हम मछली हैं। तो एक बार फिर आपकी आत्मा को सादर नमस्कार। और दोस्तों, प्लीज़ अपने मन में एक ही भाव रखो कि तू ही करता, तेरा किया सब होए। तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा, तू और तेरा, बस यही मंत्र जाप है, यही नाम जाप है, और यही समर्पण का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अपने जीवन को सिर्फ समर्पित कर दो उस परमपिता परमात्मा को। उसके अलावा आप जो पाठ करते हो, जो पूजा करते हो, जिस भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, जीसस को आप मानते हो, उस मानने के पीछे सिर्फ समर्पण होना चाहिए। अगर उस मानने के पीछे कोई भी मांग है आपकी, तो वह सब एक बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ अपना मन समझा रहे हो आप कि मैंने भगवान की पूजा कर ली, पाठ कर लिया, मैंने अल्लाह को मान लिया, मैंने वाहिगुरु को मान लिया, तो बस अब मैंने उनको मान लिया तो अब वो भी मेरी सारी बातें मानेंगे। ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इस बात को आप समझो और किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब जीवन दिया उसने, तो जब आपको रजा में रहोगे तो रोजी भी वही देगा आपको। एक बार फिर आपको सादर नमस्कार।